Hello students, welcome back to the AB Success Point. It's अभिमन्यु। आज हम देखेंगे क्लास 10 का सोप एंड डिटर्जेंट की जो मैकेनिज्म है और सोप का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज सोप? देखिए, सोप क्या होता है? ए सोप इज ए वाटर सॉल्युबल सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच हैज़ क्लीनिजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। अच्छा, सोप्स क्या होते हैं फिर? तो सोप्स तो सोडियम और पोटासियम के सॉल्ट है। आपसे कोई पूछ ले कि सोप क्या है, तो हम कहेंगे सोप सॉल्ट है। किसके सॉल्ट है? सोडियम और पोटासियम के कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट है। मतलब इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी इंक्लूड होगा। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल सॉल्ट का लिखूं, सॉप का लिखूं, तो होगा C17H35COO Na। अब ये जो है, ये एक्चुअल में सॉप का एक बेसिक सा फॉर्मूला है। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम स्टीरिएट। आपसे कोई पूछ ले सिंपल से सॉप का आपको नाम बताना है, तो सोडियम स्टीरिएट। अच्छा, यहाँ पे C17 है, देन H35 है। अगर यहाँ पे C15 रखें तो हम कितने लिखेंगे? H31 लिखेंगे, देन COON। ओके, क्लियर है? तो C17H35 को मैं क्या बोलूँगा? एक सॉल्ट। इस सॉल्ट को ही क्या बोलूँगा मैं? सॉप। अब ये सॉल्ट किसका है? सॉल्ट है सोडियम का। सोडियम के साथ कौन मिला हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पे सोडियम नहीं होता बेटा, तो यहाँ पे हम लगा सकते थे पोटेशियम। तो सोप सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट्स हैं। कैसे सॉल्ट्स हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स हैं। वाटर में कैसे होंगे? ये सॉल्युबल होंगे। ओके, देन अब देखते हैं कि सोप बनते कैसे हैं। अच्छा, सोप जो साबुन फॉर्मेशन की रिएक्शन है उसको बोला जाता है सेफोनिफिकेशन। अब आपसे पूछ ले सेफोनिफिकेशन क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे? द formation of soap is called saponification. Formation of soap is called saponification. अच्छा, saponification होता कैसे है? अभी हमने देखा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब लॉन्ग चेन ऑफ हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स की चाहिए, उसके बाद हम उसका फॉर्मेशन करेंगे। हम लेंगे RCOO R-, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स एस्टर। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर। जब हम एस्टर की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से करवाएंगे, देन ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो यहाँ से किसी मिथाइल या एल्काइल ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और बना देगा RCOONA। बन गया सॉल्ट, सोडियम का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। प्लस यहाँ पे हमें कोई अल्कोहलिक ग्रुप वाला एक सब्सटेंस निकलता हुआ दिखेगा। कौन सा सब्सटेंस? अल्कोहलिक ग्रुप वाला एक सब्सटेंस। सैफोनिफिकेशन होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सॉप। फॉर्मेशन ऑफ सॉप कैसे कर रहे हैं? हम एस्टर के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं, RCOONA बना रहे हैं। चलिए एक फॉर्मेशन करके देखते हैं। जो बेसिक सॉप है उसका फॉर्मेशन करते हैं। हमने देखा बेसिक सॉल्ट के लिए लिखता हूँ मैं C17H35COOCH2। यहाँ पे CH2 जो है, अगर इसकी वैलेंसी पूरी करनी होती तो हमें CH3 चाहिए होता था, इसलिए हम यहाँ से एक नई चेन लेते हैं C17H35COOCH। यहाँ से एक और C17H35COOCH2। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कैसी चाहिए चेन? लॉन्ग चेन चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक चेन में हैं, प्लस NaOH। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें इस चेन में से 3 मिथाइल ग्रुप्स CH2, CH और CH2 को रिप्लेस करना है, इसलिए हमें कितने NaOH चाहिए होंगे? 3 NaOH चाहिए होंगे, इसलिए मैंने कहा 3 NaOH मैं ले लेता हूँ। रिएक्शन करवाने के बाद देखो CH2 को एक Na रिप्लेस करेगा इसमें से। यहाँ पे मेरे पास, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, NaOH प्लस NaOH प्लस Na
NaOH। इस NaOH में से Na जो है इसको रिप्लेस करेगा, इस NaOH में से ये सोडियम इस CH को रिप्लेस करेगा, इस NaOH में से ये सोडियम इस CH2 को रिप्लेस करेगा। अब देखो यहाँ रिप्लेसमेंट के बाद C17H35COO Na जो है वो बच जाता है, बन गया सोडियम स्टीरिएट, बन गया सोडियम स्टीरिएट। अच्छा, इस सोडियम स्टीरिएट को ही क्या बोलते हैं? साबुन बोलते हैं, सोप बोलते हैं। यहाँ से जो जो बच गया उसको हम वापस ले लेंगे। देखो हर NaOH के पास एक OH रिमेन है, हर NaOH के पास एक OH रिमेन बच गया। ये OH इस CH2 के साथ रिएक्ट करेगा प्लस CH2OH, यहाँ से ये चेन में है तो CH इस OH को लेके निकलेगा CHOH, ये CH2 इस OH को लेके निकलेगा CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। अब आपसे पूछ ले कि एस्टर के सेफोनिफिकेशन से हमें क्या क्या मिला? एस्टर के सेफोनिफिकेशन से हमें ग्लिसरॉल मिल गया, सोडियम स्टीरेट सोप मिल गया, C17H35COO Na। ओके, क्लियर है? ये क्या है? सोडियम सॉल्ट है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें सोडियम सॉल्ट है, एक लॉन्ग चेन है। अब देखो एक चीज और नहीं देखी हमने, हमारे पास 3 NaOH थे, कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास? चेन 3, तो यहाँ पे हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम स्टीरेट मिलेंगे। कितने मॉलिक्यूल मिल जाएंगे साबुन के? 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने 3 NaOH लेके 3 CH2 CH CH2 3 मिथाइल ग्रुप्स को या एथाइल ग्रुप्स को यहाँ से रिप्लेस किया था, और यहाँ पे हमारे पास 3 जो ग्रुप्स हैं वो बच गए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, इसलिए यहाँ पे बच जाएंगे 3C17H35COO एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोप बच। ओके स्टूडेंट, क्लीनिंग एक्शन देखते हैं साबुन का। अगर मैं साबुन के मॉलिक्यूल को C17H35COO Na को तोड़ूँ तो यहाँ पे मिलेगा मुझे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो देखेंगे हम इस टाइप की एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाएगी। यहाँ हर पॉइंट पे एक कार्बनिक होगा और उसके साथ हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, हर एक पॉइंट पे एक एक कार्बन होंगे, इसलिए लॉन्ग चेन होगी। तो टोटल कितने हो जाएंगे? C17। ये जो हिस्सा है इसको कहा जाता है टेल, जहाँ पे चार्जेस है उसको बोलते हैं हेड। अब टेल और हेड की प्रॉपर्टीज क्या है? यहाँ पे सारे के सारे चार्जेस है, इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो है पोलर, और जहाँ चार्जेस नहीं है उसे बोलेंगे नॉन पोलर। भाई पोलर क्या होता है? पोलर वो हिस्सा होता है किसी सब्सटेंस का जिसपे स्ट्रॉन्ग चार्जेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग चार्जेस वाले जो हिस्से हैं उसको हम बोलेंगे पोलर हिस्सा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक। इससे वाटर से प्यार है भैया, वाटर लविंग पार्ट है ये। जबकि ये जो है इसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है ये वाटर से हिट करता है, वाटर हेडिंग। याद रखना, एक को प्यार हो रहा है वाटर लविंग, एक को नफरत हो रही है वाटर हेडिंग। तो वाटर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक कौन सा है? टेल वाला। हाइड्रोफिलिक कौन सा है? हेड वाला। अब देखो, जैसे ही हमारे पास कोई डस्ट पार्टिकल आएगा, मान लो कि एक डस्ट पार्टिकल पड़ा है यहाँ पे, हमने वाटर के अंदर डाल दिया साबुन कपड़े के ऊपर। अब देखो साबुन की एक लॉन्ग चेन है यूं और एक हिस्सा है यूं, इसको हमने बोला हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर के ऊपर आसपास रह सकता है। इसको हमने बोला टेल वाले को हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब होता है फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर, तो ये वाटर से डरने वाला है। अब जैसे ही ये डस्ट पार्टिकल पानी के अंदर आता है तो जो सोप है वो अपने आप को इस टाइप से व्यवस्थित कर लेता है। ये इस टाइप की एक स्ट्रक्चर बनाता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसेल।
ये जो मिसाइल है इसके अंदर ये वाला हिस्सा होगा COO माइनस, हर एक जगह पे लगा होगा Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव का क्या होता होगा, ये जो Na पॉजिटिव है ये हो जाएगा वाटर में डिसॉल्व, और हर एक जगह पे होंगे CO माइनस COO माइनस COO माइनस। हमने देखा था कि ये जो टेल वाला पॉइंट है वो है हाइड्रोफोबिक, इसलिए ये जैसे ही वाटर के अंदर जाता है ये डस्ट पार्टिकल के अंदर घुस जाता है, डस्ट पार्टिकल के अंदर जाके छुप जाता है। भैया हमें तो लगता है पानी से डर, डर बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, इसलिए डरते डरते ये जाता है और लुका छुपी खेलने लग जाता है। किसके अंदर छुप गया, ये छुप गया है डस्ट पार्टिकल के अंदर। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर के ऊपर क्या बनाएगा, झाग बनाएगा। याद रखना, झाग कौन बनाता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट साबुन का झाग बनाने का काम करता है। अब ये डस्ट पार्टिकल जैसे इसके अंदर घुस जाएगा, जैसे हम किसी हाथ से या वॉशिंग मशीन से इसे रब करेंगे तो रब करते ही ये जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर से जब निकलेगा तो इस डस्ट पार्टिकल को कपड़े से अपने साथ लेके निकल जाएगा, ये रिमूव कर देगा। इस प्रकार होगी क्लीनिंग ऑफ डस्ट या क्लीनिंग एक्शन ऑफ अ सॉप। कैसे हुआ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, साबुन का एक पार्ट एक बार और देखते हैं। डस्ट पार्टिकल, साबुन का एक पार्ट जो है वो है हाइड्रोफोबिक, एक पार्ट है हाइड्रोफिलिक, ये है फोबिक, ये है फिलिक। अब ये जो हाइड्रोफोबिक है वो वाटर के अंदर डरेगा, इसलिए वो क्या करता है, जैसे किसी डस्ट पार्टिकल को देखता है इसको आ जाता है भैया मजा आ जाता है इसको, जैसे ये किसी डस्ट पार्टिकल को देखता है उस डस्ट पार्टिकल के अंदर जाके छुप जाता है और ये डस्ट पार्टिकल के साथ करेगा रिएक्शन। बाकी वाला जो हाइड्रोफिलिक हिस्सा है वो बनाता है वाटर के ऊपर झाग, लेदर बनाने का काम करेगा हाइड्रोफिलिक हिस्सा। देखो जैसे ये इसके अंदर जाएगा ये इस डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने की कोशिश करेगा, डस्ट पार्टिकल के अंदर छुप के बैठ जाएगा टेल वाला ग्रुप, और ये है हेड वाला ग्रुप। टेल वाला ग्रुप इसके साथ रिएक्शन करेगा और जब ये कपड़े से निकलेगा तो ये इस डस्ट पार्टिकल को देख के निकलेगा। और डस्ट पार्टिकल कौन सा है हमारे पास, ऑयली है, और ऑयली पे कभी भी चार्जेस नहीं होते, चार्जेस नहीं होते। ओके, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ये जो हाइड्रोफोबिक हिस्सा है वो डस्ट पार्टिकल के साथ रिएक्ट करता है, और जो हाइड्रोफिलिक हिस्सा है हेड वाला वो डस्ट पार्टिकल के साथ रिएक्शन नहीं करता, वो वाटर के ऊपर बनाएगा लेदर, और जो हाइड्रोफोबिक है वो डस्ट पार्टिकल के साथ रिएक्शन करके डस्ट पार्टिकल को लेके निकल जाएगा। ओके।